हेलो एवरीवन, वेलकम टू नारायण एजुकेशन सर्कल। इस वीडियो में हम क्लास 6 की एक स्टोरी देखेंगे जिसका नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। सो लेट्स स्टार्ट। सो देखिए, इस स्टोरी में दिया है कि एक पैट्रिक नाम का एक स्टूडेंट होता है जो पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता है। पैट्रिक अपना होमवर्क कभी नहीं करता। वो कहता है हमेशा कि जो होमवर्क होता है वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग काम है, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता होमवर्क करना। और इसकी जगह वो क्या करना पसंद करता है, बास्केटबॉल खेलना, हॉकी खेलना, निंटेंडो वीडियो गेम खेलना। उसके टीचर्स उससे हमेशा बोलते हैं कि पैट्रिक अपना होमवर्क किया करो, कुछ पढ़ाई किया करो, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। कभी कभी पैट्रिक को इग्नोरेमस का मतलब होता है अज्ञानी या कम पढ़ा लिखा इंसान। कभी कभी पैट्रिक को लगता है कि वो कम नॉलेज वाला इंसान है, लेकिन फिर भी वो क्या करता, उसको होमवर्क करने को बिल्कुल मन नहीं करता। वो होमवर्क से बहुत हेट करता है, इसलिए वो होमवर्क को नहीं करता है। और फिर एक दिन क्या होता है कि उसकी कैट एक डॉल के साथ, छोटी सी डॉल के साथ खेल रही होती है। तो पैट्रिक उसको लेता है। अब उस डॉल के लिए वो उठाता है और उसको जब वो देखता है तो वो सरप्राइज़ हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है कि वो एक डॉल नहीं होती है, वो क्या होता है, वो एक छोटा सा आदमी होता है। जो छोटे कद का एक इंसान होता है वो एक टाइनिस्ट साइज़ यानी बहुत ही छोटे साइज़ का होता है, जैसा आप देख रहे हैं। और वो अलग से कुछ अलग तरीके के कपड़े पहना हुआ होता है। एक वूल की शर्ट पहना हुआ होता है, एक अलग से फैशन ब्रीचेस मतलब कि एक छोटे साइज़ की शॉर्ट ट्राउज़र पहने हुआ होता है, और एक हैट लगाया हुआ होता है, कैसी, जो एक जादूगर लगाते हैं वैसी हैट, है ना। और वो चिल्लाता है, वो कहता है पैट्रिक से, सेव मी, मुझे बचाओ इससे, इस बिल्ली को मुझे दोबारा मत दे देना। मैं क्या करूँगा, एक तुम्हारी विश पूरी करूँगा, मैं ये वादा करता हूँ तुमसे। ये बात सुन के पैट्रिक बहुत खुश हो जाता है। पैट्रिक को विश्वास ही नहीं होता है कि वो कितना लकी है यहाँ पर, क्योंकि उसके जो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसका आंसर उसे मिल जाता है कि वो उसे अब क्या करना है। तो वो कहता है उस छोटे आदमी से कि अगर देखो तुम मेरा सारा होमवर्क करोगे टिल द एंड ऑफ सेमेस्टर, यानी जब तक मेरा जो स्कूल है ख़त्म नहीं हो जाता 35 डेज़ का, तब तक तुम्हें मेरा सारा होमवर्क करना है और बहुत अच्छी तरीके से करना है, और मुझे ए ग्रेड मिलना चाहिए। वो ऐसी शर्त रख देता है छोटे आदमी के सामने। तो जो छोटा आदमी होता है, लिटिल मैन, वो अपना फेस बिगाड़ लेता है और बहुत बुरी तरीके से वो अपना फेस बनाने लगता है, और वो किक करता है, अपने पैर को नीचे मारता है और अपनी मुट्ठियों को बंद कर लेता है और कहता है कि मैंने ये क्या कर दिया। वो चिल्लाता है और अपने होठ को भी गुस्से में बंद करता है और बोलता है कि आई एम कर्स्ड, कि मैंने अपने आप को एक तरह से शाप दे दिया, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने प्रॉमिस किया है तो मैं इसे पूरा करूँगा। वो छोटा आदमी अपने शब्दों पे पूरी तरह से खरा उतरता है और वो अपने वादे को निभाता है। लिटिल एल्फ यानी कि जो एल्फ होते हैं ना, उन्हीं को कहते हैं, वो जो छोटे आदमी होते हैं उनको एल्फ बोला जाता है। और वो पैट्रिक के वर्क को करना स्टार्ट कर देता है। एक्सेप्ट, लेकिन एक प्रॉब्लम आ जाती है, ग्लिच मतलब प्रॉब्लम, कि जो एल्फ होता है वो ये नहीं जानता कि कैसे जो पैट्रिक है उसका किस भाषा में वर्क होता है। तो वो अक्सर उससे बोलता है कि हेल्प, मुझे हेल्प करो, मुझे काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और पैट्रिक तुम्हें ये सब चीज़ें लानी पड़ेंगी, तुम्हें तुम्हें मेरे साथ बैठना पड़ेगा और मेरे साथ होमवर्क को बताना पड़ेगा, तभी मैं कर पाऊँगा। जो लिटिल एल्फ होता है वो तरह तरह की प्रॉब्लम्स रोज़ाना बोलता है पैट्रिक से। कहता है कभी ये वाला शब्द मुझे समझ में नहीं आया, या फिर कभी कुछ पढ़ना नहीं आता है उसे, तो वो भी पैट्रिक से पूछता है। और वो बोलता है कि मुझे डिक्शनरी ला कर दो, मुझे कुछ बेटर और भी अच्छी चीज़ें ला कर दो, है ना, ये वाला वर्ड समझ में नहीं आया, इसका साउंड समझ में नहीं आया, इसको प्रोनाउंस कैसे बोल करा जाएगा, ये सब वो पैट्रिक से ही पूछता है। लेकिन जब क्या होता है, बारी आती है मैथ्स की, तो मैथ्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। पैट्रिक पूरी तरह से आउट ऑफ लक होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, टाइम टेबल के बारे में उसे पता नहीं होता है। एल्फ के लिए वो नहीं जानता। वो सिरिंग्ड मतलब हो गया कि एक चिल्लाना, तो चिल्लाता है वो पैट्रिक पर, कहता है कि जो हम एल्फ होते हैं
वो कभी भी ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं। तो वो लिटिल एल्फ पैट्रिक से अक्सर पूछता है कि बताओ एडिशन क्या होता है, ये सब्ट्रैक्शन क्या होता है, डिवीज़न क्या होता है, फ्रैक्शंस क्या होता है। ये सारे क्वेश्चंस वो पैट्रिक से ही पूछता है। वो पैट्रिक से कहता है यहाँ पर बैठो मेरे पास, बिसाइड मी, बिसाइड का मतलब पास में, और मुझे गाइड करो कैसे करना है, किस तरीके से ये सब मेथड यूज़ करते हैं मैथ्स के। सो एल्फ्स नो कि एल्फ्स जो है कुछ भी नहीं जानता ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में, कि वो कैसे सब चीज़ों को मैनेज करते हैं, और मिस्ट्री भी नहीं जानता वो कि ह्यूमन की मिस्ट्री क्या है, रहस्य, मिस्ट्री मतलब रहस्य। सो जो लिटिल एल्फ होता है ऑलरेडी अ साउटर जस्ट गॉट अ लाउडर, कि जो लिटिल एल्फ परेशान होकर बीच बीच में कई बार चिल्लाने लगता है, तेज़ी से वो बोलने लगता है। वो कहता है गो टू द लाइब्रेरी, जाओ लाइब्रेरी जाओ, मुझे ये वाली बुक्स चाहिए, मुझे और कुछ बुक्स चाहिए, मुझे ये सब बुक्स पढ़नी है, तभी तो मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊँगा। सो टाइम के साथ जो होमवर्क वो एल्फ कर रहा होता है, तो उसमें क्या मैटर होता है, रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने लगती हैं। जो लिटिल एल्फ होता है वो कोई ना कोई एक नैग का मतलब होता है कि कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई उसे प्रॉब्लम पड़ जाती है रोज़ाना। सो वो पैट्रिक से बोलता है कि पैट्रिक ये सब करना पड़ेगा। तो पैट्रिक बहुत हार्ड वर्क करता है इसके लिए, वो उसकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, और वो उसके साथ रात में जागता भी है कई रातों तक, और वो सारा काम उसके साथ करवा देता है। लेकिन पैट्रिक इन सब चीज़ों को माइंड करता नहीं है, वो बिल्कुल थकावट महसूस नहीं करता है, और वो सारा काम कराता है। एंड वॉज गोइंग टू स्कूल, की कई बार क्या होता है वो स्कूल जाता है, क्योंकि वो रात में पूरा जागा हुआ होता है, तो उसकी जो आँखें हैं वो पफ्ड एंड ब्लेरी, यानी वही उसको नींद आ रही होती है स्कूल में, लेकिन फिर भी वो इसको बिल्कुल भी माइंड नहीं करता। सो फाइनली स्कूल का लास्ट डे आ जाता है, और जो एल्फ होता है अब वो फ्री होता है अपने घर पे जाने के लिए, क्योंकि उसने जो अपना वादा होता है उसने वो वादा निभा दिया होता है, सारा उसका होमवर्क पैट्रिक का करा होता है उसने, और इसीलिए वो क्या करता है स्लाइली मतलब होता है सीक्रेटिवली या फिर चुपचाप वो बैक डोर से चला जाता है। और पैट्रिक को उसका जो टारगेट होता है ए ग्रेड लेना, तो ए ग्रेड उसे पैट्रिक को मिल जाता है। क्लासमेट उसके बहुत सरप्राइज़ हो जाते हैं ये बात देख के कि उसका ए ग्रेड कैसे आ गया। उसके टीचर भी उसके लिए स्माइल करते हैं और प्रेस उसकी तारीफ़ करते हैं, प्रेस का मतलब तारीफ़ करना, और जो पेरेंट्स होते हैं वो भी। लेकिन सभी लोग ये सोच रहे होते हैं कैसे हैपेंड हो गया, ये पैट्रिक ने कैसे करके दिखा दिया, क्योंकि अब वो मॉडल किड हो गया था स्कूल का। वो अपना सारा काम, रूम को साफ़ करना, घर के काम सब टाइम पर कर रहा होता है, कभी वो रूड नहीं होता है, किसी से ख़राब बिहेवियर नहीं करता है, और लाइक ही है डेवलप्ड, कि ऐसा लगता है कि उसने एक नया एटीट्यूड डेवलप्ड कर लिया हो, उसकी सोच ही चेंज हो गई हो। सो यू सी इन द एंड, कि आपने एंड में क्या देखा कि जो पैट्रिक है वो स्टिल थॉट, कि वो पैट्रिक क्या सोच रहा होता है कि ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, कि पैट्रिक यही सोच रहा होता है कि जो छोटा सा आदमी है वही उसका सारा काम कर रहा होता है। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, लेकिन मैं आपको एक सीक्रेट आपके साथ शेयर करता हूँ जो आपके और मेरे बीच में ही रहेगा। इट वॉज नॉट द एल्फ, कि जो वर्क कर रहा था वो एल्फ नहीं था, वो दरअसल पैट्रिक खुद ही था। वो अपने आप ही अपना वर्क कर रहा था, लेकिन उसके लिए इमेजिनेशन में ऐसा लग रहा था कि एक एल्फ उसकी मदद कर रहा है, सो उसने ऐसा मान लिया था। सो यही इस स्टोरी की एंड है। सो आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।